हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कल के लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि वीडियो नहीं डाल पाया। मेरे चैनल पर नए रिलीज होने वाले मूवी, कोरियन ड्रामा, हॉलीवुड मूवी के बारे में बताता हूँ। यह किस तरह का है, इसमें टाइम देना व्यर्थ तो नहीं होगा। यह किस तरह का होने वाला है, फैमिली के साथ देख सकते हैं या नहीं, और कोई भी जानकारी मैं देता हूँ इस चैनल पर। तो आप भी इस सभी पर अपडेट रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर रेगुलर ही नए नए अपडेट डालता रहता हूं, जिससे आपको कुछ न कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। अब आते हैं आज के वीडियोज पर। मैंने क्वीन ऑफ टीयर पर पिछले दिनों एक वीडियो डाला था, थोड़ा सा उसके ऊपर कहानियाँ भी बताए थे। अगर नहीं देखें तो पहले वो देख लें, इसके बाद यह वीडियो आपको समझ में आएगा। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो हेइन है उनको एक रेयर बीमारी लग जाती है। वो अलग टाइप का ब्रेन ट्यूमर होता है, जिसमें अगर इलाज करवाती है तो अपनी पिछली सारी यादें खो देगी और उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा, और अगर नहीं करवाती है तो वह जिंदा नहीं रहेगी। यह बातें सुनकर हेइन जो है वो इलाज करवाने से मना कर देती है। ह्यूनबू उसे बार बार समझाता रहता है कि करवा ले अपना इलाज, कम से कम वो जिंदा तो रहेगी, भले ही वो सब भूल जाए। लेकिन हेइन फिर भी नहीं मानती। वे कहती है, मैं इन्हीं सब मीठी यादों को लेकर मरना चाहती हूँ, इसे खोना नहीं चाहती। बहुत समझाने पर वो अपना इलाज करवाने के लिए राजी होती है और ऑपरेशन से पहले अपनी पर्सनल डायरी में अपने पिछले सभी ह्यूनबू के साथ रिश्ता, अपनी सारी यादों को इस डायरी में लिखती है, ताकि ऑपरेशन के बाद डायरी पढ़कर वो ह्यूनबू के बारे में जान सके, उनके बीच किस तरह का बॉन्डिंग है। ऑपरेशन टेबल पर वो ऑपरेशन होने से पहले वो बार बार ह्यूनबू का नाम लेती रहती है कि मुझे इस नाम कभी भी भूलना नहीं है। जब ऑपरेशन होता है और होने के बाद जब हेइन अपने आंखें खोलती है तो अपने सामने यून सेओंग को देखती है। यून सेओंग वह है जो धोखे से हेइन तथा उसके फैमिली के कंपनी तथा जायदाद को अपने नाम करवा लेता है तथा इसके घर पर कब्जा करके हेइन के सारे फैमिली को घर से निकाल देता है। लेकिन मगर यून सेओंग हेइन को एक तरफा प्यार करता रहता है। यह वही यून सेओंग है। अब आते हैं स्टोरी में थोड़ा पीछे। ऑपरेशन टेबल पर जब हेइन इलाज के दौरान जब बेहोश रहती है, तब यून सेओंग अपने एक आदमी को मारने के लिए एक गुंडा हायर करता है तथा उससे मर्डर करवा के उस पर मर्डर स्पॉट पर ह्यूनबू का बाल तथा मर्डर वाले चाकू पर ह्यूनबू के उंगलियों के निशान छोड़ देता। जब पुलिस को जांच के दौरान पता चलता है तब वह ह्यूनबू को अरेस्ट कर लेता है। वही दिन था जब हेइन का ऑपरेशन होने वाला था। हेइन बोली कि ऑपरेशन के आखिरी लम्हों में मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, और वह आंखें खुलने के बाद सबसे पहले तुम्ही को देखना चाहती हूँ। जब हेइन बेहोश थी तब हेइन के बगल के टेबल पर वही डायरी रखा मिलता है। ह्यून सेओंग वह डायरी उठाकर पढ़ने लगता है। उसमें ह्यूनबू के बारे में लिखा होता है कि वह कितना अच्छा इंसान है, नशे में और भी क्यूट दिखता है, वह कितना भोला है, उसे बेवकूफ़ बनाया जाना कितना आसान है। उस डायरी में ह्यूनबू के बारे में सारे डिटेल्स था। ह्यून सेओंग इस डायरी को पढ़ने के बाद काफ़ी जल भुन जाता है। वह बाहर उस डायरी को ले जाकर जलाकर चला आता है। हेइन के जब आँख खुलती है तब उसके जवान पर बार बार एक ही नाम ह्यूनबू का रहता है। ह्यूनबू कौन है? ह्यूनबू ही बोलती रहती है। जब वह अपने आंखें खोलती है तो ह्यून सेओंग को देखती है। वह पूछती है कि तुम कौन हो? ह्यून सेओंग बताता है कि वह तुम्हारा दोस्त है। वह पूछती है, यह ह्यूनबू कौन है? यह नाम मुझे ही याद क्यों है और कुछ भी याद क्यों नहीं है? तब ह्यून सेओंग बताता है कि ह्यूनबू तुम्हारा एक्स हस्बैंड है, वह तुम्हें बहुत चीट करता था, तुम दोनों के बीच नहीं बनता था, इसलिए वह तुम्हारा
तलाक हो चुका है, वह तुम्हें मारने की भी कोशिश कर चुका है। तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए। उधर जब ह्यूनवू जेल में होता है तब उसके दोस्त जो वकील है उससे मिलने आता है। तब वह अपने वकील दोस्त को केस जीतने के लिए तरीके देता है, टिप्स कि ह्यून सियोंग जिस किसी से भी यह मर्डर करवाया होगा वह अपने पेशे तथा सिक्योरिटी के तौर पर कुछ प्रूफ जरूर रखा होगा। तुम वही सबूत तलाश करो। उसके दोस्त एक फेक लिंक बनाता है और ह्यून सियोंग के कॉन्टैक्ट में सभी नंबर पर भेज देता है। जो कातिल है वह अपने मोबाइल पर आए हुए लिंक को जैसे ही क्लिक करता है उसका मोबाइल हैक हो जाता है। हैक करने के बाद उसमें मर्डर का प्रूफ मिलता है, हत्या करते हुए एक वीडियो का। यह प्रूफ अदालत में दिखाकर उसके दोस्त उसे जेल से छुड़ा लेता है। वहां पर ह्यूनवू से मिलने उसके भाई तथा बहन आया हुआ होता है। दूसरी तरफ हेइन को लगता है कि ह्यूनवू उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, तो वह सोचती है कि अगर दुश्मन से बचना है तो उसे जानना बहुत ज़रूरी है, उसके सारी जानकारी रखनी चाहिए। यह सोचकर वह ह्यूनवू को पीछा करने लगती है और ऑब्जर्व करती है कि वह अपने भाई तथा बहन के काफ़ी करीब है। इधर ह्यूनवू को जेल से छूटने की खुशी में उसके पिता अपने दुकान का सारा सामान आधे रेट पर गांव वालों को खुशी में देने लगता है, जिससे उसके दुकान पर काफ़ी सारे भीड़ होते इकट्ठा हो जाते हैं। जब ह्यूनवू घर पहुंचता है तो उसे देखकर उसके पिता की आंखों में आंसू आ जाता है और वह ह्यूनवू को गले से लगा लेता है। यहाँ भी हेइन उसका फॉलो करते हुए उसे घर तक आ जाती है और देखती है कि वह अपने पिता के भी काफ़ी करीब है। यह सब अपने डायरी में नोट करती है। अब उधर जर्मनी में ह्यून सियोंग हेइन के जो डायरी को जलाकर चला जाता है वह थोड़ा ही जलकर रह जाता है। एक वहाँ के सफाई कर्मी को सफाई के दौरान वह डायरी उसे मिल जाता है। वह उसे वहाँ के पुलिस को सौंप देता है। उस डायरी में वहाँ पता होने के कारण पुलिस उस डायरी को कोरिया के हेइन के पते पर डिस्पैच कर। यहाँ जो 4 साल पहले प्लान किया हुआ एक इनविटेशन हेइन तथा ह्यूनवू को आता है, जो एक एक्वेरियम में होता है। वहाँ एक्वेरियम में 1 महीना पहले से ही बुक्ड होता है इनके नाम पर। वो दोनों वहाँ आते हैं। फिर एक वीडियो प्ले होता है, वहाँ उनके शादी के समय का दोनों अपने अपने फीलिंग तथा अट्रैक्शन को उस वीडियो में बताते हैं। तब जाके हेइन को थोड़ी बहुत फीलिंग आती है। घर पे आने के बाद ह्यून सियोंग से पूछता है कि तुम कहाँ गई थी। तब वो बोलती है कि सब कुछ तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं। यह सब सुनने के बाद ह्यून सियोंग हेइन की गाड़ी में एक GPS ट्रैकर डाल देता है, सेट कर देता है। अपने रूम में आने के बाद हेइन एक आया हुआ पार्सल देखती है। वह उसे पार्सल में देखती है तो एक डायरी रहता है, उसे पढ़ने लगती है। तब उसे पता चलता है कि यह तो उसी की डायरी है। उस डायरी में ह्यूनवू के बारे में सारे सच्चाई लिखी होती है। उसे पढ़ने के बाद उसको सारी पिछली बातें याद आती है और रोने लगती है। वह ह्यूनवू को कॉल करके एक जगह पर मिलने को बुलाती है। वे दोनों रोड के अलग अलग छोर पर होते हैं, एक दूसरे को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर अचानक से उनके बीच एक बस आ जाता है और बस के जाने के बाद हेइन जो है वहाँ नहीं होती है। हेइन के कार में लगा हुआ GPS अचानक ही बीप करता है और ह्यून सियोंग को अलर्ट करता है कि वह देखता है कि हेइन कहीं जा रही है। वह ह्यूनवू को मिलने जा रही होती है। दोनों को सामने देखकर वह काफ़ी गुस्सा हो जाता है और गाड़ी से ह्यूनवू को एक्सीडेंट कर देता है। यह है क्वींस ऑफ टीयर्स का सीजन 1 का एपिसोड 15वां है। क्या ह्यूनवू बचेगा? हेइन उससे मिलेगी? ह्यून सियोंग का क्या होगा? यह सब जानने के लिए मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा। और हाँ, जो कोई भी क्वींस ऑफ टीयर्स का स्टोरी शुरू से सुनना चाहते हैं वे कमेंट करेंगे।
अगर कमेंट ज़्यादा हुआ तो मैं इस पर अलग से ही एक वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।